हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी 16 से 31 अक्टूबर की रीडिंग करने वाले हैं, जो कि एक जनरल रीडिंग है। आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे। कोई भी इस वीडियो को देख सकता है, चाहे आप कितने भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में क्यों ना हो। ओके, एक तरफा रिश्ता है वो भी देख सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी जो भी संभावनाएं हैं आने वाले समय में रिश्तों के लिहाज से आपके लाइफ में क्या कुछ ब्लेसिंग्स है, ब्लॉकेजेस है, कोई समस्या चल रही है, उसका निदान क्या है, क्या हो सकता है, उन सब के बारे में हम चेक करेंगे। ठीक है, जो सबसे पहले हम कार्ड्स निकालेंगे वो बोथ साइड एनर्जीज़ को लेकर होंगी। उसके बाद हम टैरो से यू वर्सेस देम के फॉर्म में दोनों साइड के लिए ही कार्ड्स निकालेंगे। ठीक है, रोल कभी भी वाइसा वर्सा हो सकते हैं। ठीक है, और जनरल रीडिंग है, जितना जिस एक्वेरियस से रिलेट करे, उनके सिचुएशन से रिलेट करे उतना रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है किसी भी तरीके से। अगर आप एक्वेरियस है, कुंभ राशि है आपकी, चाहे नाम राशि से है, लग्न से है, और चंद्र राशि से है, सूर्य राशि से है, देख सकते हैं आप इस वीडियो को। जन्म तारीख से है सिर्फ तो देख सकते हैं। ठीक है, चेक करेंगे 16 से 31 अक्टूबर के बीच एक्वेरियस के रिलेशनशिप्स में, लव लाइफ में क्या कुछ है। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, इन एंड आउट, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन, सबके लिए रीडिंग रहने वाली है। मैरिड पर्सन्स भी देख सकते हैं इसे। ओके, और सभी को दिवाली की, धनतेरस की, भाई दूज की, गोवर्धन पूजा की एडवांस में शुभकामनाएं एंड बधाइयाँ। हैप्पी दिवाली फॉर ऑल माई लवली व्यूअर्स, टू ऑल माई लवली यूट्यूब फैमिली। तबीयत ख़राब है तो बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आवाज़ अगर थोड़ी भारीपन से आ रही है, या फिर मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, तो उसके लिए सॉरी फॉर डैट। मौसम चेंज हो रहा है दिल्ली में। ठीक है, एकदम से ठंड पड़ चुकी है, तो उस वजह से आती ठंड जाती ठंड थोड़ी प्रॉब्लम करती है। तो वही है, देखते हैं। abundance and creativity, turning in Aquarius and guilt। देखते हैं थोड़े से और कार्ड, फिर देखते हैं कि क्या कुछ है। दो धुरी काइंड ऑफ हो गया ना, दोनों की पर्सनैलिटी, दोनों का लाइफस्टाइल, दोनों का ट्रेडिशन, दोनों का कल्चर, दोनों की विचारधारा कहीं पे बिल्कुल, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन एक दूसरे के साथ रह भी नहीं सकते, इस काइंड ऑफ सिचुएशन। ठीक है, रहना तो चाहते हैं आजीवन। ठीक है, हस्बैंड वाइफ की तरह, हस्बैंड वाइफ मान लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं बस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। और इस पर्सन के आने की वजह से अबंडेंट मीन्स हमेशा यही नहीं कि फाइनेंशियल ग्रोथ, कहीं ना कहीं भाग्य का उदय होना बहुत सारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना दिखाता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। इन्होंने, इस पर्सन ने, इस कनेक्शन ने आपको कहीं ना कहीं पहले कंफर्ट में डाला, कंफर्ट फील करवाया। इस रिश्ते में काफ़ी सारी ऐसी ऐसी सारी बातें थी किसी एक पर्सन में, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा, दोनों में से किसी की भी एनर्जी ये हो सकती है। तो एक्वेरियस आप में या आपके पर्सन में, कि लाइक दो धुरी, जब कहते हैं ना ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, वो चीज़ें हैं यहाँ पे, कि कहीं ना कहीं दोनों ने एक दूसरे में ना ऐसा अट्रैक्शन फील किया है, ऐसा मैग्नेटिक पुल फील किया है, इतना स्पेशल फील कराया है एक दूसरे को कि पहले ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ। वहीं पे अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है, किसी का ये सेकंड या थर्ड रिलेशनशिप है, वहाँ पर भी फील करवाया है कि जो रंग मेरे जीवन के धूमिल हो गए थे, ठीक है ना, कहीं ब्लर हो गए थे, उनमें फिर से जान डाली, लेकिन फिर से कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो गई। जीने के नए मायने सिखाए, जीवन को नई दिशा दी। कभी लाइफ में प्यार के मायने आपके लिए कुछ और हुआ करते थे, आज आपके लिए प्यार के मायने कुछ और हुआ करते हैं। तो डेफिनेशन कुछ और समझते थे आप, अब आपकी डेफिनेशन के मायने कुछ और है। तो लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी मैंने कहा ना, और साथ में अबंडेंस। अगर ये रिश्ता अगर ये पर्सन आपके साथ नहीं है, सिर्फ ये व्यक्ति की यादें आपके साथ रह गई है, लाइक कोई भी, जैसे कि मैंने कहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है, तो कहीं ना कहीं
दोनों ने अच्छे नोट पे अलग हो गए, या फिर आपने पैर पीछे कर लिया एक्वेरियस या आपके पर्सन ने, कि इस पर्सन ने, इस कनेक्शन ने आपके जीवन को ऐसे तरफ मोड़ा ना जो आपने कभी फील नहीं किया है। बहुत सारी चीज़ों का एहसास कराया जो कि शायद आपने पहले ऐसी चीज़ें फील नहीं की, एक्सपीरियंस नहीं की। तो एक अच्छी यादों के साथ, जिनके बीच में अब सिर्फ उनका प्यार एक याद बन के रह गया है, या याद बन के रह गई है, कुछ पल बन के रह गए हैं, सिर्फ मैं ये उनकी बात कर रही हूँ। लेकिन मैं ओवरऑल कहूँगी कि अबंडेंस जो है 16 से 31 अक्टूबर के बीच में बहुत सारी चीज़ें एक्वेरियस आपको करनी है। मतलब विचार नहीं मिल रहे हैं, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि अबंडेंस इज़ योर राइट। ठीक है ना, कि कहते हैं ना इंद्रधनुष में सारे रंग होते हैं, और वो हर एक रंग हर एक सिग्नल को इंडिकेट करता है। ठीक है, हरा रंग प्रकृति को इंडिकेट करता है, पीला रंग शुभता को इंडिकेट करता है। किस तरीके की शुभता को, अब आप देख लीजिए कि जैसे कहा जाता है कि श्री कृष्ण जो है पीताम्बर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, बहुत लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स है। ग्लोरियस को इंडिकेट करता है। ओके, और बहुत कुछ है, बहुत सारी ऊर्जा को, लाइट को, डिवाइन लाइट को, बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्लू आकाश, हमारा पूरा आसमान। ठीक है ना, रेड कलर हमारे करेज को, एंगर को, लव को, इन सब को डिफाइन करता है। तो सारे रंग इस मोहब्बत ने, इस रिश्ते ने आपको दिखा दिए। आपको ऐसा फील होगा 16 से 31 अक्टूबर के बीच में, इवन अगर आप दोनों साथ भी नहीं हैं तो, अगर कुछ दिनों का भी कनेक्शन रहा है तो फील कराया है आपको इस कनेक्शन ने। तो काफ़ी है। आप सोच रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में कि अगर साथ नहीं हो पाए तो क्या हुआ। जो भी सीख इस मोहब्बत से, इस प्यार से मुझे मिली है, उसको मैं अपने लाइफ में एज आ पॉजिटिव वे में यूज़ करूँगा, पॉजिटिव वे में यूज़ करूँगी। तो क्या हुआ, दोनों साथ नहीं हो सकते, लेकिन उसकी यादें तो मेरे साथ है ना। तो आपको एक बेहतर से बेहतरीन इंसान बनाने में भी सहयोग किया है, आपने भी बनाया है उनको। क्योंकि जहाँ तक मैंने आपको बोला है स्टार्टिंग में ही कि दोनों के साइड की एनर्जीज़ है। ठीक है ना, कि आपसे बेहतरीन इंसान शायद उनको जीवन में नहीं मिला है। सीइंग बियॉन्ड, लुक बियॉन्ड द ऑब्वियस, ट्रस्ट योर इंट्यूशन टू रिवील डीपर इनसाइट्स। जितना आप पर्दे के इस पार से देख रहे हैं ना, उससे भी चीज़ें गहरी हैं। क्या पता कहीं पे आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप सोच रहे हैं वो मुझे प्यार नहीं करता, वो मुझे प्यार नहीं करती, वो टाइम पास कर रहा था, वो मुझे भूल गया, वो भी कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें सोच रहे हैं। तो ऊपर की सतहों पे जाकर आपको जज नहीं करना है। एनर्जेटिक सेंसिटिविटी, योर सेंसिटिविटी टू एनर्जी इज़ योर इंट्यूटिव गिफ्ट, एम्ब्रेस इट। ठीक है ना, कि आपकी जो भी सेंसिटिविटी है, आपको लगता है मेरा सेंसिबल होना शायद मेरी वीकनेस है। ठीक है, मैं कुछ बोल नहीं पाता, या मैं एक्ट्स लेने में लेट कर देती हूँ, तो कहीं ना कहीं शायद यही प्रॉब्लम है, मुझे इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। आपको लगता होगा कि हर कोई मेरे इस सेंसिबल पर्सनालिटी का फ़ायदा उठा लेता है। नहीं, एनर्जेटिक सेंसिटिविटी, एनर्जेटिक सेंसिटिविटी की यही आपका गिफ्ट है, इसे एम्ब्रेस कीजिए। ओके, इसी को पहचान के, इसी को समझ के, जो आपके साथ रुक गया, जो आपके साथ रुक गई, वही आपका अपना है। अपने सेंसिबल नेचर को, अपने हम्बलनेस, अपने पोलाइटनेस, अपने इनोसेंसी को आपको किसी के लिए ख़त्म नहीं करना है। क्योंकि प्यार चालाकियाँ नहीं मांगता एक्वेरियस, प्यार कहीं ना कहीं इनोसेंसी, लॉयल्टी, यही सब मांगता है। ठीक है, हाँ, लेकिन वही है कि थोड़ा सा लव और मैरिज रिलेशनशिप में बोर्डम सी एनर्जी यहाँ दिख रही है। तो वहाँ पे मैं यही कहूँगी, थोड़ा सा अपने पार्टनर को अच्छा फील कराने के लिए आपको अपने पार्टनर से कनेक्ट होने के बाद उनके पसंद नापसंद सब चीज़ें पता होंगी, उन चीज़ों को करिए। अब वहाँ पे मैं गिफ्ट की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना, क्लियर कर दे रही हूँ, मैं गिफ्ट की बात नहीं कर रही हूँ। लाइक आपसे बातें करना उनको अच्छा लगता है, लेकिन आपके लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है, आपका मन नहीं करता इतना बात करने का, तो भाई आपको करना पड़ेगा। अब मान लो कि आप कुछ पूछ के निकल गए, ठीक है ना, आपके पास वो लॉजिकल बात है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात है, लेकिन अगर आपका पर्सन आपसे कुछ पूछ रहा है, कुछ बता रहा है, ओके करके आप वहाँ पे गेस्चर दे रहे हो, वो चीज़ नहीं चलेगी। तो फिर जब आपके पर्सन जब आपके बातों को ओके ठीक है कर लो, ऐसा करेंगे, तो आपको कैसा फील होगा कि आपको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, या फिर आपके बातों को तूल नहीं दी जा रही है, बुरा लगता है ना। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ हम किसी और से एक्सपेक्ट करते हैं हमारे लिए कि वो क्लियरली अपनी सारी बातों को बोले, ठीक है ना, तो हमें भी वो करनी पड़ेगी। तो अगर आप ऐसे पर्सनालिटी के हैं, ठीक है, क्योंकि एक्वेरियस भी कहीं ना कहीं लियोस की तरह होते हैं, वो
इमोशंस छुपाते हैं, एक्ट नहीं करना आता, प्यार बहुत होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे अब आपको दिखाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जो आपसे बन पाए, जितना आपसे हो पाए, वरना काम नहीं चलेगा भाई एक्वेरियस। एंजेलिक विस्पर, द एंजल्स विस्पर थ्रू योर इंट्यूशन, पे अटेंशंस। आपको आपके आसपास 16 से 31 अक्टूबर के आसपास कहीं ना कहीं आप देखिएगा, आपको 33 नंबर बहुत दिखेगा, 44 नंबर बहुत दिखेगा। अगर दिख रहा है ना तो बिलीव मी, आपके कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, एंजल है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस पहुंचा रहे हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। लॉट्स ऑफ गिल्ट अगर आपके मन में भरा हुआ है ना किसी भी बात को लेकर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों पर्सपेक्टिव यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ एक्वेरियस। मान लीजिए कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आप दोनों के बीच में पास्ट में, ठीक है, तो आपके पर्सन ने बहुत एफर्ट्स लिए आपकी तरफ, आपने उस टाइम पे उनकी कोई भी बात नहीं सुनी, ठीक है। वहीं पे वाइसा वर्सा आपने बहुत लिए। अब कहीं ना कहीं बहुत लंबा वक्त एक गुजर जाने के बाद ना वक्त बीत जाने के बाद कहीं ना कहीं दोनों को एहसास हो रहा है कि नहीं, एटलीस्ट एक फ्रेंडशिप काइंड ऑफ रिलेशनशिप हमारे बीच में रह सकता था। एक जो टच था ना वो ज़रूरी था हम दोनों के बीच में रहना, क्योंकि उन्होंने भी आपको बहुत कुछ सिखाया है आपके लाइफ में और आपको भी सिखाया है, आपके हायर सेल्फ के साथ मिलाया है। कहीं ना कहीं ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स को आपके अंदर से ख़त्म किए हैं जहाँ पे शायद आप डरते थे या सामना नहीं करते थे या तो आप अनजान थे। तो कहीं ना कहीं आपके या आपके पर्सन के मन में गिल्ट है एक। अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे कि कहा गिल्ट का कार्ड आया है यहाँ पे कि आपको या आपके पर्सन को लगा था, जिसने भी एफर्ट्स किए हैं ना उसके ऑपोजिट पर्सन्स को लगा था कि ये और करेगा और करेगी, लेकिन एक टाइम बाद ना वो धीरे धीरे कम होते होते ख़त्म हो गई, ना के बराबर हो गई। अब वो बन रही है फ्रस्ट्रेशन का कारण। तो वहाँ पर मैं यही कहूँगी, अभी तो टैरो से मैं एनर्जी निकालूंगी, मैसेजेस निकालूंगी तो मैं बताऊंगी, लेकिन एफर्ट्स करने पड़ेंगे आपको और लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी के साथ। जैसे कि मैंने कहा कि जो चीज़ें, अगर तो आप दोनों मैरिड है एक दूसरे के साथ और वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, जैसे रिश्ते के शुरू में चीज़ें होती थी ना वैसे करना, ओके, सरप्राइजेस देना, कुछ भी छोटा मोटा सा गिफ्ट दे देना। मैंने कहा कि आपको पता है अच्छे से आपके पर्सन को क्या चीज़ें पसंद है, ठीक है। किसी को होता है कि इमोशनल बातें हो जाए, थोड़ा सा सारा दिन का इमोशनल मतलब बातें एक दूसरे से एक्सचेंज कर ले, वही हमारे लिए गिफ्ट है हमारे पर्सन की तरफ से, ठीक है ना। किसी को थोड़ा रहता है कि पूरे दिन बुरी चीज़ें क्या हुई वो सारी चीज़ें निकालनी है, भड़ास निकालनी है बस। किसी के लिए वही होता है कि एक सुकून सेंटर होता है उनका पार्टनर, ठीक है। अब किसी के लिए है कि भाई लग्जरियस चीज़ें होती है। लग्जरियस में ये नहीं कि कोई आपसे गाड़ी बंगला मांग रहा है आप उसे दे दोगे, ठीक है ना, वो भी पॉसिबल है, जिनके लिए है वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ भी जो भी आपसे बन पाता है, जितना आपका सामर्थ्य है, आपको अच्छी तरह पता होगा कि आपके पार्टनर को क्या पसंद है, बिना बोले समझ जाना। लेकिन वो बिना बोले समझ जाने वाला जो रूल होता है ना वो हमेशा अप्लाई नहीं होता है, चाहे वो आपकी तरफ हो रहा है चाहे वो आपके पर्सन की तरफ हो रहा है, ठीक है ना। अभी देखते हैं हम आगे और कार्ड्स, उसके बाद बात करेंगे। बहुत कुछ करने वाले हैं आप और थोड़ा सा अपने हॉबीज़ की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा, हॉबीज़ की तरफ झुकाव बढ़ेगा। किस चीज़ के लिए? अपने आप से जुड़ने के लिए, आपकी जो इंट्यूटिव मैसेजेस डाउनलोड्स हो रहे हैं ना उससे कनेक्ट होने के लिए, उसको ठीक तरीके से अपने लाइफ में अप्लाई करने के लिए। क्योंकि सोच तो हम बहुत कुछ लेते हैं, इंडिकेशंस तो हमें बहुत कुछ मिल जाते हैं, लेकिन कर बहुत कुछ मात्रा में ही पाते हैं, ओके। और क्यों नहीं कर पाते हैं उसका रीज़न मैं बताती हूँ। क्योंकि हफ्ता किया, 10 दिन किया, 21 दिन किया, ठीक है ना, उसके बाद थक गए, क्यों? रिज़ल्ट नहीं दिखा। तो मैं आपको यही कहती हूँ ना हमेशा कि हर किसी को 5 दिन में रिज़ल्ट नहीं दिखेंगे, हर किसी को 21 दिन में रिज़ल्ट नहीं दिखेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। चीज़ जितनी ख़राब होती है, विशेष आपकी जितनी बड़ी होती है, समय भी उतना लगता है। डिपेंड करता है कि आपकी फ्रीक्वेंसीज, आपकी वाइब्रेशंस कितनी हाई है। आप लो वाइब्स में तो नहीं हो, आप लो एनर्जीज में तो नहीं हो, ओके, कि सारा दिन आप अपने आप को नेगेटिव बोले जा रहे हो, अपने कनेक्शन के बारे में, अपने बारे में और अपने पार्टनर के बारे में। देखते हैं और कार्ड्स। कॉफिन, न्यू बिगिनिंग्स, लिबरेशन, रीबॉर्न, ट्रांजिशन, ट्रेजिक एंडिंग्स। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि बहुत जगह न्यू बिगिनिंग्स, क्योंकि अबंडेंस मीन्स ही न्यू बिगिनिंग्स, रीयूनियन, रीबॉर्न मतलब पुराने रिश्ते, जो रिश्ते ख़त्म हो चुके थे उनका फिर से एक
जन्म होना, उसमें फिर से एक नई जान डलना। और वहाँ मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि एक्वेरियस की तरफ से ये चेष्टाएं होने वाली है। अभी बाकी देखेंगे। ग्लोइंग केस, अभी मैंने आपको क्या कहा शुरू में ही कि किस करना, ठीक है, अनकंडीशनल लव, मैंने यही कहा था कि ये चीज़ें मिस है कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में। ग्लोइंग किस नहीं, किसको नहीं कह रही हूँ मैं मिस है, मतलब कि प्रेम की भावनाओं का आदान प्रदान, उस तरीके की वार्तालाप कि अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे साथ ये चल रहा था, जॉब नहीं था, स्टेबिलिटी नहीं थी, वो सबके साथ होता है, लेकिन अब उसको आधार बनाकर हम किसी के, हमारा समय ख़राब चल रहा है जस्ट बिकॉज, इसलिए हम किसी का मूड ख़राब कर दे, किसी की अपेक्षाएं हट कर दे, ऐसा तो नहीं है ना। अगर कोई आपको इस तरीके का गिफ्ट मिला है ना पार्टनर के रूप में कि जो आपको हमेशा समझ जाता है या समझ जाती है, तो भाई वहाँ पर आपको भी अपने परेशानियों को कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए साइड करके इन पलों को जीना पड़ेगा, क्योंकि जीवन एक ही है। या तो चिंता में व्यर्थ कर दो, या तो चिंता में व्यर्थ कर दो, या तो जो भी लॉट्स ऑफ चिंताएं हैं उसको साथ में लेके अपने पलों को भी खुशहाली की तरह जियो, ठीक है ना। कि शुरू में तो हम बहुत कुछ कह देते हैं, करते हैं, लेकिन बाद में वो सब कुछ ओझल होता चला जाता है। गर्ल विद अ स्नेक, यहाँ पे कोई आप एक दूसरे के बीच में यहाँ पे किसी तीसरे की वजह से एक्वेरियस किसी के लिए कारण बना है आपके सेपरेशन का, नो कांटेक्ट का, ब्रेकअप का। ओके, अब जब यहाँ पे मैं नो कांटेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप बोल रही हूँ, वो टेम्प्ररी भी हो सकता है और हो सकता है कि लॉन्ग टर्म भी हो गया हो। टेम्प्ररी मीन्स इन एंड आउट हो रहा है, एक ने ब्लॉक कर रखा है, एक ने अनब्लॉक कर रखा है, उस तरीके की चीज़ें। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि देखिए चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। कॉफीन न्यू बिगिनिंग्स की मतलब अंत ही एक आरंभ है, मतलब बिल्कुल उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है ना। और वहाँ पे फिर से चीज़ें स्टार्ट हो रही है। एक लंबा अरसा लगा है इस ट्रांजिशन को। और जिन जिन एक्वेरियस और उनके पार्टनर ने सरेंडर किया है ना 16 से 31 के बीच में, उनको ये ब्लेसिंग्स मिलेगी ही मिलेगी। मतलब जहाँ पे आपने उम्मीद छोड़ दी थी, आपके पर्सन ने उम्मीद छोड़ दी थी, वहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स दिख रहे हैं, वहाँ पे रीबर्थ, रीबॉर्न दिख रहा है, रिकन्सिलेशन दिख रहा है। जहाँ पे आपने मतलब इस तरीके का एंड देखा था कि अब कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पे दिख क्या रहा है, जो ऐसे रिश्ते शुरू होंगे ना अनकंडीशनल लव के साथ, और वहाँ पे फिर गिविंग एंड रिसीविंग रहेगी चीज़ें, और उसको मेंटेन करना है। एक दूसरे से पुरानी बात अगर रिजॉल्व नहीं हुई है, पहले तो उसे रिजॉल्व करें, देन आगे उसे थोड़ा ही सही मेंटेन करने की कोशिश करें, ठीक है। लॉट्स ऑफ लव दिख रहा है, लड़ाई से शुरुआत होके एक मतलब लड़ाई भी एक मधुरता वाली, एक बच्चों जैसी लड़ाई होती है ना कि तूने भी नहीं शुरू किया था तो मैं भी क्यों करता, इस चीज़ से बच्चों वाली लड़ाई नहीं। ऐसा नहीं कि मारपीट शुरू कर दिया, मुंह घुमा लिया, ये वो कि सिर्फ रियूनियन का नाटक चल रहा है, लेकिन नहीं। यहाँ पे बहुत सारे एक्वेरियस ब्लॉक करेंगे भी, सॉरी ब्लॉक से अनब्लॉक भी करेंगे अपने पार्टनर को, और बहुत सारे एक्वेरियस भी होंगे। बहुत सारे एक्वेरियस यहाँ पे ऐसे भी दिख रहे हैं मेरे को जिन्होंने ब्लॉक तो नहीं किया हुआ था, लेकिन दोनों में बातचीत भी नहीं थी। कुछ ना कुछ हलचल ज़रूर होगी, याद रखिएगा, ठीक है। और अनकंडीशनल लव दोनों में बढ़ता हुआ दिख रहा है, और बिना किसी अपेक्षा के, उम्मीद के, एक दूसरे को रिसीविंग एंड गिविंग में रहना। और याद रखिएगा ये दोनों के लिए है। यहाँ पे ना मटेरियल और लग्जरियस चीज़ों से ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि टाइम स्पेंड करना। बेशक आप दोनों के बीच में जितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, अगर आप दोनों एक पिच पे आ रहे हैं ना एक्वेरियस, वहाँ पे ज़्यादा भाव खाने जैसी चीज़ें नहीं करनी है। मैं अगेन कह रही हूँ, ठीक है। वहाँ पे जो प्यार है ना उसे दिखाना है। शायद ये किसी के लिए आखिरी मौका हो, इतना तक मैं कह दूँ आपको, ओके। टूटे हुए रिश्ते, बिखरे हुए रिश्ते भी यहाँ पे रिबॉर्न होते दिख रहे हैं, क्योंकि आप कॉफीन का कार्ड यहाँ पे देख सकते हैं। कॉफीन किस चीज़ का मतलब, कॉफीन क्या होता है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ओके। अब देखते हैं टैरो से, किसी तीसरे की वजह से अगर आपका रिश्ता टूटा था, वहाँ पर भी क्लैरिटी आ जाएगी, वहाँ पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी। हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करिए। अगर आपके मैरिड लाइफ में कोई तीसरा इन्वॉल्व होके, चाहे आपका कोई फैमिली का पर्सन हो, कोई दोस्त हो, कोई रिलेटिव हो, वहाँ पे कोई लेडी फिगर ऐसी हो सकती है
जो आपकी तरफ से या फिर आपके पर्सन की तरफ से, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसने इंटेंशनली जानबूझ के आप दोनों के रिश्ते को ब्रेक करने के लिए किया था, उसको समझिए, जानिए, पता करिए, और अगर पता लग गया है तो हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करिए कि आपको लगता है नहीं इस व्यक्ति को तो हम जीवन से नहीं निकाल सकते, लाइक ब्लड लाइन्स के रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करिए, ठीक है ना, कि जितना इन्वॉल्व रखने की ज़रूरत है उस व्यक्ति को अपने जीवन में उतना रखिए, अदरवाइज़ दूर से ही राम राम करिए। अभी भी आप दो रिश्तों में जगल कर रहे हैं एक्वेरियस, शुरू से ही यहाँ पे दिखा दिया गया है। ज़्यादातर लोग ही यहाँ पे ऐसे हैं जो दो रिश्तों को एक साथ डील कर रहे हैं। मैजिशियन, जजमेंट, देख लीजिए एक्वेरियस, आपके तरफ से ही कार्ड्स निकले हैं ये। अब आपको किसकी तरफ जजमेंट करना है, किसकी तरफ जस्टिस करना है, ठीक है ना। यहाँ पे जस्टिस कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आप जस्टिस करते हुए दिख रहे हैं, और अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई थी आपको भी जस्टिस मिल रहा है। ओके, शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था जब मैं कार्ड यहाँ पे स्प्रेड कर रही थी कि अलग ट्रेडिशन, अलग कल्चर, टू साइडेड सेपरेटली मैरिड, ठीक है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बहुत ज़्यादा यहाँ पे आज एनर्जीज़ है, ठीक है ना, अलग ट्रेडिशन, अलग रिलीजन, आप ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे इस रिश्ते को मान्यता देना मुश्किल है। मान्यता दे भी सकते हैं, आपके हाथ में है भी, लेकिन आप डरते हैं। ओके, लेकिन उस डर को, जो भी डर है ना आपका, जैसे पोस्ट का डर है, ठीक है, दो रिश्तों को हैंडल आप कर सकते हैं, आपके ऐसा नहीं है आप नहीं कर सकते कि भाई प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा, आपकी थॉट ऐसी है, लेकिन आप डरते हैं कि नाम ख़राब हो गया तो, फैमिली का नाम ख़राब हो गया तो, इस काइंड ऑफ चीज़ें। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचने में वक्त लेने की वजह से भी ना आप ये जस्टिस ना तो अपने रिश्ते के साथ कर पा रहे हैं, ना खुद के साथ कर पा रहे हैं। आपके पर्सन ने अगर आपको कोई दर्द दिया था, ठीक है, आप उनको माफ़ करने के लिए रेडी हो, लेकिन अगर कुछ छुपाया था तो वो सच बोले। ओके, या फिर उनकी तरफ से लाइक कोई भी गलती हो उसको अच्छी तरीके से आपके सामने एक्सेप्ट करे, सच बोले, और फिर आप माफ़ करेंगे। वहीं पे यहाँ पे देख लीजिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखा रहा है कि करियर और रिश्ते के बीच में जगल कर रहे हैं आप। ओके, कि सडन आपकी मैरिज फिक्स हो गई है, अरेंज मैरिज की बात कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए हैं, मतलब रिश्ते की बात बहुत लंबे समय से चल रही होगी, सडन आपका रिश्ता फिक्स हो गया है, लेकिन आप अभी इतने स्टेबल नहीं हैं, आपको थोड़ा वक्त चाहिए, आपको थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन वही है कि रीज़न बता भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड साफ साफ दिखा रहा है एक्वेरियस कि आप यहाँ पे किंग है, क्वीन है 16 से 31 अक्टूबर के बीच में, कि मुझे सब ठीक करना है, एनी हाउ, चाहे कैसे भी ठीक करना हो। दोनों जने चाहिए आपको, किसी किसी के लिए तो ये भी मैसेज है, दोनों जने चाहिए आपको, लेकिन चाहे कैसे भी हो, मैं मैनेज कर लूँगा, मैं मैनेज कर लूँगी। एक्स और नेक्स्ट की सिचुएशन है, वहाँ पर भी कभी आपका मन पीछे हटता है, कभी आगे जाता है, तो ये सब चीज़ें हैं। कहीं कहीं तो ये भी है कि आपका मन करता है आप एक बार और आप उस पर्सन को मौका दे, लेकिन फिर पास्ट के सारे वुंड्स, पास्ट के सारे मिस्टेक्स फिर से याद आ जाते हैं आपको। तो देखिए रीबॉर्न तो यहाँ पे होना ही होना है। जिन्होंने भी सरेंडर किया था, जिन्होंने भी अपने ऊपर वर्क किया है 16 से 31 अक्टूबर के बीच में, एक्वेरियस रीयूनियन, रीबॉर्न, पुराने मुरझाए हुए, ख़त्म हुए रिश्ते में नई ऊर्जा तो डलने ही वाली है, फिर से एक शुरुआत होगी। जो शायद ख़त्म हो गए थे ऐसे भी रिश्ते, अगेन मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है तो सबसे रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन आने वाला समय आपको दिखा ही देगा। रीबॉर्न के लिए रेडी रहिए, बहुत अच्छी रीडिंग आई है, बहुत ही अच्छी, ठीक है ना। कहीं पे आपने स्टॉप लगा दिया था अपने लव लाइफ में, सिर्फ किस लिए, क्योंकि लव लाइफ को और कहीं ना कहीं करियर को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ पर भी मैं कहूँगी कि अभी भी आप उसी पोजीशन में स्टक है कि अभी तो थोड़ा संभला हूँ, थोड़ी संभली हूँ, और अभी फिर से अगर वही है कि भाई रिश्ता होता है, टाइम पे फ़ोन करना, टाइम पे मैसेज करना, नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया, तो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं आप अभी भी हैंडल करने के मूड में नहीं है कि रिश्ता तो चाहिए, ठीक है, प्यार तो करना है, पर्सन भी चाहिए, लेकिन अगर फिर से वही चीज़ें हुई तो वहीं पे अगर ट्रेडिशंस, कल्चर्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, हुई है पीछे भी, ठीक है ना, और
आपने रिश्ता तोड़ दिया या सडन बात करनी बंद कर दी, आपके पास जवाब नहीं था अपने पर्सन को देने के लिए, वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि आप स्टेप ले सकते हैं आगे। आपकी कोशिश है, आपकी चाहत है, चाहत, ठीक है, चाहत अगेन चाहत, ठीक है। एक स्टेबिलिटी का ऑफर आप अपने पर्सन को तो देंगे। यहाँ पे सारे के सारे मेजर आर्काना कार्ड है, सारे के सारे मेजर आर्काना कार्ड है जो कि मेजर इवेंट्स को शो करते हैं कि अभी अगर 16 से 31 अक्टूबर की रीडिंग है, मान लीजिए ये अगर ये नहीं भी होती ना तो अगले 3-4 महीने में, ठीक है, किसी किसी के लिए तो ऐसा दिख रहा है कि 8-10 महीने तक भी आप इस एनर्जी को कैरी करके चलेंगे। सोचेंगे बहुत कुछ, जस्टिस करना है भाई मैंने अपने पर्सन के साथ, वो मेरे साथ जस्टिस करे भाई जल्दी, मैं तो रेडी हूँ फिर से इस रिश्ते के लिए, मैं भी नहीं रह सकती उसके बिना, मैं भी नहीं रह सकता, ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा। साइन है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड लिब्रा, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 1 to 5, 11, 1 to 1। आप देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से हैंगमैन जंप होके आया है। कहीं भी रिश्ते में ना बोर्डम सी चीज़ें हो गई हैं, नया नया रिलेशनशिप है, वहाँ भी ज़रूरत है थोड़ा घूमने वगैरह जाइए, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, बातें करिए, इससे और गहराई होगी। देखिए जस्टिस, सेम कार्ड, डेथ। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, देखिए एक्वेरियस, कि शायद आपकी तरफ से ओवर हो चुका है, कि एक्वेरियस अब भी मुझे चाहता होगा, चाहती होगी। इन्हें लगता है कि आपने अपनी तरफ से एंड कर दिया है। इन्होंने कोशिश बहुत की होगी, इन्होंने कोशिश बहुत की होगी अपनी तरफ से। ये इन्होंने अगर गलती की है ना, इन्होंने आपसे माफ़ी भी मांगी होगी, ठीक है। और अगर सामने नहीं मांगी है, एनर्जी वाइज कहीं ना कहीं आपको माफ़ीनामा भेजने की पूरी कोशिश करते हैं ये, ठीक है। अगर गलती आपकी तरफ से हुई है, लाइक इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली लेकिन आपने नहीं सुनी इनकी बात, नहीं दिया इनको सेकंड चांस, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर परेशान है कि आप तो बातों को लेकर बैठ गए हैं, आप तो बातों को लेकर बैठ गए हैं। ये आपके साथ रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि इनके लिए किंग ऑफ कप्स है आप, इनके दिल के राजा, दिल के रानी। ये आपसे समाज से, आपके लिए समाज से लड़ गए, समाज से भिड़ गए, ठीक है। लेकिन क्या सिला मिला? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। यही लाइन याद आ रही है मेरे को यहाँ पे। तो आपकी तरफ से आपको कहीं ना कहीं दूर से देखते हैं ना तो खुश देखते हैं और सोचते हैं कि एक एंड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कॉफीन कार्ड का आना, ये भी डेथ को रिप्रेजेंट करके एक न्यू बॉर्न को दिखा रहा है। और ये भी डेथ का कार्ड कि एंडिंग्स जो हुई ना, एंडिंग्स और बिगिनिंग्स के बीच में जो ट्रांजिशन पीरियड था ना, इस बीच में आप दोनों के बीच की जो लाइफ है ना, जो लाइफ है दोनों में से किसी के लिए करियर के लिए रहा होगा, जहाँ पर भी आपने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया था इस कनेक्शन के चलते। जो भी प्रॉब्लम्स हुई आप दोनों के बीच में, प्रॉब्लम्स बढ़ी, दिमाग काम करना बंद कर दिया, कहीं पे किसी ने अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया होगा, ठीक है। रिश्ते को ठीक करने की बहुत ज़्यादा थॉट्स आती होगी मन में, लेकिन उस तरीके के एक्शन नहीं लेते होंगे, ओके। तो वो सारी चीज़ें ना सतह पे आ गई, सतह पे आ गई मीन्स उन चीज़ों को आप ठीक करना सीख गए दोनों ही। सबके अंदर ही कुछ ना कुछ शैडो साइड रहता है, तभी मैंने शुरू में कहा उन चीज़ों को भी रूबरू करवाया इस कनेक्शन ने। और देन वहाँ पे अब न्यू बिगिनिंग आ रही है कि दोनों ही रेडी हो इस न्यू बिगिनिंग के लिए। अब डिपेंड आप पे करता है एक्वेरियस, क्योंकि एक्शंस आपकी तरफ से लेने का कार्ड आ रहा है, लेकिन मेजर आर्काना के कार्ड ये दिखाते हैं कि उसमें भी आप समय लेते दिख रहे हैं मेरे को, सोच विचार कर रहे हैं। इसने वो बोल दिया तो क्या होगा, फिर से वैसा हो गया तो क्या होगा, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहीं पे इनकी चाहत है कि भाई कुछ मिरेकल हो जाए, ठीक हो जाए सब कुछ, एटलीस्ट एक्वेरियस और मेरे बीच में बातचीत स्टार्ट हो जाए, ओके, फिर से सब कुछ ठीक हो जाए और फिर से हम दोनों साथ आ जाए। जितना भी, अगर बहुत कम टाइम का भी आपका रिलेशनशिप रहा है ना, कि एटलीस्ट बात हो हम दोनों में। एक ही चीज़ की वजह से दोनों के बीच में लड़ाई होना, उस चीज़ का ख़त्म करना ज़रूरी था। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो देखिए, इनको यही लगता है कि आप पुरानी बातों को अभी तक नहीं भुला पाए हैं, नहीं छोड़ पाए हैं, और इन एंड आउट की अगर स्थिति चल रही है, बार बार वही चीज़ें, बार बार वही वाद विवाद, दोनों के बीच में वही वाद विवाद होना, ये थक चुके हैं। उस मामले में भी आपको इन्होंने समझाया होगा। वहीं पे मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके बीच में नो कॉन्टैक्ट
ऐसा चल रहा है इन एंड आउट, लेस कांटेक्ट है, लो कांटेक्ट है, कि ये आपको समझा समझा के थक गए हैं। आप कौन से तरीके से ये आपको समझाए, इन्हें समझ नहीं आ रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बातों को पकड़ के बैठ गए हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी, आप दोनों को एक रोमांटिक डेट की ज़रूरत है, एक लॉन्ग ड्राइव की ज़रूरत है। सारे गिले शिकवे दूर हो सकते हैं, ओके। जिनके बीच में इन एंड आउट, लेस कॉन्टैक्ट एंड लो कॉन्टैक्ट की स्थिति चल रही है, चाहे वो मैरिड लाइफ में हो, चाहे वो अनमैरिड एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, ओके। यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए 9, 11, 3, 4, 13, 2 एंड अगेन 4, 8, 17, 1, 7 एंड साइन, हाँ साइन बताती हूँ मैं आपको, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। अब देखते हैं आपके लिए टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से एक्वेरियस क्या कुछ है। कोई भी क्वेश्चन अपने मन में सोच लीजिए। ऑन एनी वेडनेसडे, पॉजेस एंड हर्डल्स इन वर्क, मतलब इसीलिए मेजर आर्काना आया था कि पॉजेस तो है, हर्डल्स भी है, ब्रेक मार मार के सोच विचार चल रहे हैं। ग्रीन कलर का ज़्यादा यूज़ कीजिए, स्पेशली अगर आप मूलांक 4 और मूलांक 7 हैं। 4, 13, 22, 31, 7, 16, 25 यदि आपका मतलब डेट ऑफ बर्थ है, जन्म की तिथि है, तो हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। राहु महादशा चल रही है, ठीक है, यदि सैटर्न, तो जितना ज़्यादा हो सके लेबर वर्क को, नीडी को हेल्प करिए जितना आपसे हो सके। पक्षियों को दाना देना, फोकस ऑन द पॉजिटिव। काम इज़ नॉट अ वीकनेस। अभी मैंने आपको शुरू में क्या कहा था, ये देखिए सेंसिबल का यहाँ पे मैंने आपको मैसेज दिया था ना, वही चीज़ फिर से, कि जो भी आपकी काम है ना वो आपकी वीकनेस नहीं है। आपकी कामनेस जो है वो आपकी वीकनेस नहीं है, चिंता ना करें, ओके। आप कुछ बोल नहीं पाए, आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, ठीक है, आप कुछ बोल नहीं पा रहे या फिर इसलिए आपको हारा हुआ समझ लिया जा रहा है, ठीक है, तो आपको यही कहा जा रहा है ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, ओके। फोकस ऑन द पॉजिटिव। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएगी एक्वेरियस जहाँ पे आप डगमगाएंगे, स्थिति डगमगाएगी, ठीक है, स्थिति की वजह से आपका जो भी हौसला है वो टूटेगा, लेकिन फोकस ऑन द पॉजिटिव, कि जो भी चीज़ें चल रही है ना उसके ऊपर उठ के आपने बस अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना है। किसी से ब्रेकअप करने का सोच रहे हैं, ठीक है, बार बार आपको सामने से या फिर आपका खुद ऐसा चल रहा है कि अब नहीं हो पाएगा, क्विट कर देते हैं, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि जहाँ पे बिल्कुल टॉक्सिक हो चुका है वहाँ पे तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, जो आपको सही लगे वही करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक वक्त की चाल है, ओके, और कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से ही, कभी वो नहीं तो कभी मैं नहीं, तो आपको वहाँ पे यही कहूँगी कि जो भी आप दोनों के बीच में अच्छा टाइम पीरियड रहा है और एक दूसरे के सकारात्मक पक्ष रहे हैं, उन पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी इंसान के प्रति, स्पेशली हमारे स्पेशल वन, लव वन, या फिर कभी कभी तो हमारे माँ बाप के प्रति भी हमें ये भावना आ जाती है, तो होती है ना ये चीज़ें अंदर, तो हमें हमेशा उसके सकारात्मक पक्ष को देखना चाहिए। कब? जब हमें उसके साथ कनेक्शन में रहना है, जब हम उस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ओके, तो उसकी पॉजिटिविटी पे ध्यान देने लग जाइए। वहीं पे आपका आधा गुस्सा, आधा मतलब जो भी आधी नाराज़गी है वो ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म नहीं भी होगी तो कम हो जाएगी, आपको कुछ और थॉट्स आएंगे। तो यही कहूँगी मैं, गाइडेंस है आपके लिए, फोकस ऑन द पॉजिटिव।